आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यार इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम दिया है, मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। सबसे पहले थे यहाँ पर हैंडलर के बाद थे यहाँ पे फैंक्स के बाद थे यहाँ पे फ्लिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लिन क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद है यहाँ पे फैंक्स क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वाले थे अपने पास हैंडलर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लिन क्लासिफिकेशन की। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, फ्लिन क्लासिफिकेशन में हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले यहां पे होता है हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड उसके बाद दूसरा हम लोग यूज करते हैं यहां पर डाटा स्ट्रीम का। एंड आप बता सकते हो फ्लिन क्लासिफिकेशन को हम लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब आजकल जितने भी सिस्टम है उसमें इसका कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ये मतलब कि सबसे बेस्ट अभी तक इन तीनों में सबसे बेस्ट फ्लिन माना जाता है। आप लिख सकते हो इट इज द बेस्ट, आप ऐसे करके लिख सकते हो। इसके यहाँ पे फ्लिन क्लासिफिकेशन ने अपने क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले इसने कहा था SIFD, जिसका मतलब देखेंगे। उसके बाद इसने कहा था 4 टाइप, एक SIMD, तीसरा अपने पास है MIFD एंड लास्ट वन अपने पास है MIMD। जो SIFD है इसका मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम। एंड SIMD का मतलब है बस अब सिंगल की जगह मल्टीपल हो जाएगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ये डाटा स्ट्रीम एक साथ है एंड ऐसे यहां पे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एक साथ है। ऊपर भी यही था, नीचे भी यही था। एंड अगला अपने पास है MIMD, जिसका मतलब होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। ये डाटा स्ट्रीम अगेन एक साथ है। एंड लास्ट में अपने पास है MIMD का मतलब वही है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। आप आगे आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हो, लाइक जो SIFD है, SIFD का एग्जांपल आप दे सकते हो यहां पे नॉन व्यूमैन आर्किटेक्चर। मतलब जो हम पहले यूज करते थे, जिन्होंने एकदम बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन दी थी, लाइक एक CPU होगा, CPU के अंदर मतलब कि ALU होगा, कैलकुलेशन होगी, मॉनिटर से कनेक्ट होगा, तो एकदम बेसिक डेफिनेशन दी थी, ये नॉन व्यूमैन आर्किटेक्चर में दी थी। एंड ये अपने पास आएगा SIFD का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल स्ट्रीम एंड बीच में यहां पे आप ये ऐसा डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। सेकंड अपने पास सिंगल इंस्ट्रक्शन बट मल्टीपल डाटा स्ट्रीम एंड इसका बेस्ट एग्जांपल होगा पाइपलाइनिंग में जो सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है बट बाद में जाके जितने भी सिंगल इंस्ट्रक्शन होते हैं बाद में जाके हम उसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की तरह यहां पर ट्रीट कर सकते हैं। अगले अपने पास होता है MIFD, जिसका मतलब होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। मतलब आप इंस्ट्रक्शन तो मल्टीपल दे रहे हो, मतलब अगर आपको जो आउटपुट मिल रही है वो सिंगल आउटपुट मिल रही है। यार ये मॉडल ना हाइपोक्रेटिकल मॉडल है, मतलब कि ये रियल लाइफ में हम इसको यूज नहीं करते, ये एक बस सोचा हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप इसको लिख सकते हो इट्स अ हाइपोक्रेटिकल मॉडल। अगला अपने पास है MIMD, जिसका मतलब होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर। क्योंकि क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम है, मतलब कि आप समझ पा रहे हो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे एंड वो हमें मल्टीपल आउटपुट भी देगा। जितने भी इंक्रिप्ट चीजें हैं उसको गैस कर पाने में बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है, मतलब क्योंकि ये हमें मल्टीपल डाटा मतलब कि आउटपुट दे सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर। इसलिए तो कह रहे थे, अगर आपने लेटेस्ट बहुत न्यूज सुनी होगी तो 2017 के आर्टिकल में कि जो सुपर कंप्यूटर है ये इनक्रिप्टेड चीजों को गैस कर पा रहे हैं अपने
एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम की वजह से। सो ये अपने पास था फ्लिंट क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फैंक्स क्लासिफिकेशन की। फैंक्स क्लासिफिकेशन ने अपना मॉडल, जैसे कि इसने क्या यूज किया था, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, डाटा स्ट्रीम, एंड फैंक्स क्लासिफिकेशन ने यहां पे यूज किया था सीरियल प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। सो ये दो टर्म यहां पे फैंक्स ने यूज किए थे। अब हम देखते हैं, लाइक अपने पास ये भी चार टाइप का है। सबसे पहले अपने पास है WSBS, ये हम देखेंगे क्या होता है। सेकंड अपने पास है WSVP, देखेंगे अगेन हम ये क्या है। थर्ड है अपने पास WPBS एंड लास्ट वन अपने पास है WPVP। जो WSBS है इसका मतलब है वर्ड, यहां पे W का मतलब है वर्ड एंड B का मतलब है यहां पे बाइट, बिट, सॉरी B का मतलब है बिट। सो यहां पे होगा वर्ड, सीरियल आप यहां पे लिख सकते हो सीरियल प्रोसेसिंग, वर्ड सीरियल प्रोसेसिंग एंड बिट सीरियल प्रोसेसिंग। ये हम देखेंगे क्या होता है अभी। एंड यहां पे भी सेम हो जाएगा, वर्ड सीरियल प्रोसेसिंग एंड यहां पे आ जाएगा बाइट, बाइट BIT, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये पहले प्रोसेसिंग एक साथ है, सीरियल प्रोसेसिंग एक साथ है, यहां पे भी यहां पे भी। अगला अपने पास है वर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, P आ गया क्योंकि यहां पर वर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड बिट, एस का मतलब क्या, वो सीरियल प्रोसेसिंग। एंड अगला अपने पास है यहां पे वर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, बिट, यहां पे P था मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग। सो ये अपने पास चार टाइप के हो गए यहां पर। अब हम सबको एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला वाला अपने पास है जिसका मतलब WSBS, ये हमसे कहता है कि हमारे पास एक समय में एक ही बिट ही प्रोसेस होनी चाहिए। तो आप यहां पे ऐसे करके लिख सकते हो, 1 बिट इज प्रोसेस एट अ टाइम। एंड जो अपने सेकंड वाला है इसका मतलब होता है WSBP, ये बोलता है एक बार में एक बिट तो प्रोसेस होगी, बट यहां पे जो मतलब कि मल्टीपल, मतलब कि बिट तो एक ही बार में एक ही ट्रांसफर होगी, मल्टीपल बिट यहां पे आ सकती है, इसलिए इसका नाम है वर्ड सीरियल प्रोसेसर एंड बिट पैरेलल प्रोसेसर। मतलब कि यहां पर आप मल्टीपल बिट को आप यहां पर एक बार में प्रोसेस कर सकते हो। सो बात तो वही होगी, यहां पे सिंगल बिट हो रही थी, यहां पे मल्टीपल बिट हो रही है WSBP वाले में। एंड जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला क्या बोलता है, यार हमने क्या किया, इस पूरे बिट को एक उसमें बना लिया। थर्ड वाला ये बोलता है कि हमने इस वर्ड को पूरे उसमें एक में बना लिया, जिसको मतलब कि हमने कह दिया वन वर्ड। तो इसलिए इसका नाम है वर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, वर्ड सीरियल प्रोसेसिंग। मतलब कि हमने इस पूरे को एक में बना लिया, पूरे वर्ड में बना लिया, एंड उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड लास्ट वाला जो है ना WPVP, इसका मतलब आप समझो कि यार हमने जो है जितनी भी बिट थी सबको हमने एक एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, मतलब रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ एरे आप लिख सकते हो WVP में। तो ये तब ना फैंक्स क्लासिफिकेशन का लास्ट टाइप। एंड अब अपने पास एक टाइप का रह गया जो कि अपने पास लास्ट थे इंसान, जो कि थे हैंडलर। अब इन्होंने क्या आगे इनका 3 टाइप में था। सबसे पहला था इनका यहां पर ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मतलब कि वही जो बेसिक कंसेप्ट होता है, मतलब कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए, मेमोरी यूनिट होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट हैंडलर। एंड सेकंड था अपने पास PCU, जिसका मतलब होता है प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। एंड लास्ट वन अपने पास है जिसको हम लोग कहते हैं BLC, जिसका मतलब होता है बाइट, सॉरी यहां पे B का मतलब था यहां पे बिट, L का मतलब है लेवल एंड C का मतलब यहां पे सर्किट। सो ALU हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, PCU हो गया यहां पर आपका प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड BLC आपका हो गया बिट लॉजिक सर्किट। सो ये अपने पास जो है हैंडलर क्लासिफिकेशन ने 3 टाइप के दिए। तो ये अपने पास पूरा आर्किटेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो 3 साइंटिस्ट ने दिए थे, बाकी हमने सबके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा देखा। सो ये था अपने पास पूरा टॉपिक फिल्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। थैंक यू।